हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? ओके? आज एक नए क्लिप में हम लोग नए चैप्टर के साथ यहाँ उपस्थित हैं। नाम है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम क्लास 10th और इसको हम लोग शुरू करते हैं टिल चैप्टर 6 वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। चैप्टर 6 तक में जिस तरह की का भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है किसी भी तरह का, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे या मुझे बताएंगे। आई विल help you in that particular chapter or particular question. Now in this particular chapter coordinate geometry, one suggestion is there for you. At first you have to watch a clip which has been already recorded for class 10th ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए क्लास 9th का एक क्लिप रिकॉर्ड किया गया, उसको पहले देख लेना है ताकि आपका बेसिक्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा आप आसानी से कर पाएंगे। पहले आप करेंगे तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये डेफिनेशन में ये जानते हैं कि दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड। कौन सी प्रॉब्लम सोल्व किए जाते हैं? तो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम सोल्व किए जाते हैं। किस आधार पे? तो थ्रू अलजेब्रा के थ्रू सोल्व करते हैं और यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के कोऑर्डिनेट बनाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं और दोनों मिलकर के ये कोऑर्डिनेट बनाते हैं। इसमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। इसमें अब पहला फॉर्मूला जो क्लास 10th का है ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट अस सी व्हाट इज इट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट्स ही कहलाते हैं। पॉइंट्स का मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये फॉर्मूला है, जिसे मान लीजिए दो पॉइंट हो गए ए बी, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो हम लोग ये निकालते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या कोई x1 माइनस x2 लिखता है उसका भी राइट होगा। x2 माइनस x1 लिखे चाहे x1 माइनस x2 लिखे, क्योंकि स्क्वायर करने पे हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही होगा। मतलब नो, देयर विल बी नो चेंज इन दैट। तो ये आता कैसे है उस पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दो एक्सिस ले लेंगे, ड्रॉ करेंगे। यू नो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टू एक्सिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, वन एक्स एक्सिस और अनदर वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, वाई डॉट एक ऑरिजिन पॉइंट है और दो हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ये बी हो गया। इन दोनों पॉइंट के बीच का और थोड़ा नीचे डाल दीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट बी हो गया। इन दोनों पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस निकालते हैं। मैंने आपको कहा था, पहले ही बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व किए जाते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम क्या होता है? तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। दिस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम। फाइंड द साइड्स ऑफ और रेक्टेंगल, फाइंड द साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, वो भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम। तो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करते हैं? तो अलजेब्रा के थ्रू करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके। तो यहाँ दो कोऑर्डिनेट हो गए ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आएगा। इस फॉर्मूला के आधार पे मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर यहाँ आ गया और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे चूंकि ये काट रहा है तो ये x1 इसको कर देते हैं, इसको x2 कर देते हैं। उसी तरह ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पर। लेट अस ड्रॉ इट परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर सपोज इट इज मीटिंग ओवर हियर, ये y2 हो गया और फिर B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये y1 हो गया।
फिर ये दोनों जाकर के यहाँ मिलते हैं, यहाँ काट रहे हैं, इसका नाम आप सी दे दीजिए और इसके कोऑर्डिनेट को भी लिखिए। इसके कोऑर्डिनेट का एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो एब्सिसा हो जाएगा यहाँ x का वैल्यू तो x2 और y वाला तो y1 हो जाएगा ये वाला। तो अब ये फिगर बन करके तैयार हुआ। अब इसमें हम लोग ज़रा गौर करते हैं, ए बी अगर निकालना है तो यहाँ नाम, यहाँ आइए अब लिखेंगे इन द एडजेसेंट फिगर। एडजेसेंट फिगर में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल में हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे ये ए बी का स्क्वायर, ये ए बी हाइपोटेनस हो गया, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है तो ए बी स्क्वायर रहने दीजिए। ए सी कौन सा होगा, ए सी ये होगा। ए सी कैसे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो है उसमें से यहाँ तक घटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ डी, इसका नाम दे देते हैं ई, तो ए डी माइनस सी डी कर देंगे। हम लिख देंगे क्या, ए डी माइनस सी डी। ए सी को लिखना होगा होल स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर निकालना होगा तो ए डी, ए से डी, ए सी इतना है, ए डी इतना है, तो ए डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी ये है तो बी सी मान लीजिए ये इसको ओ ले लेते हैं तो ओ डी माइनस ओ ई का स्क्वायर कर देंगे। अब ए डी कौन सा, ये देखिए ए डी यहाँ से यहाँ तक है, ए डी कितना है तो यहाँ y2 है तो वही y2 लिख दिया जाएगा, y2 माइनस सी डी, तो सी डी ये है तो सी डी कितना है तो जितना ये होगा y1 है, मतलब ओ से लेकर के यहाँ y1 है, यहाँ से लेकर के ये y2 है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अब प्लस अब ओ डी माइनस ओ ई, तो ओ डी कौन सा है, ओ डी देखिए यहाँ है, ओ से लेकर के डी तक ओ डी, तो ये x2 है, तो x2 माइनस ओ ई कितना है तो x1 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये निकल करके सामने आ गया क्या कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब इसको कोई आगे पीछे लिखता है, x2 माइनस x1 को पहले लिखता है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर को बाद में लिखता है तो अलग बात। यही स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला सेम है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 है तो हम y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर y1 बड़ा है छोटा है और y2 बड़ा है तो माइनस में आएगा तो भी प्लस में ही आएगा, अगर y2 बड़ा है और ये छोटा है तो प्लस में आएगा तो भी मतलब उतना ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो डिस्टेंस फॉर्मूला है, इस डिस्टेंस फॉर्मूला से वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू एनी गिवन पॉइंट्स। नाउ लेट अस सी, आई एम डूइंग वन क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस इज एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पहला ही क्वेश्चन है 1 का 1, दिस इज गिवन एयर 2 what is given 2 3 and 4 1, 2 3 and 4 1 ये दिया हुआ है। इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिखेंगे, रूट अंडर ये वाला, क्योंकि केवल डिस्टेंस स्क्वायर नहीं चढ़ा रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। उसी तरह से x1 है, ये y1 है, तो x2 माइनस x2 कौन सा, ये 4 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ 4 माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर, अब 1 माइनस 3 तो फिर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस ये 4 4 4 8, तो 8 का क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो इतना यूनिट ये आंसर हो गया। तो इस तरह से डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में इजीली डिस्टेंस
ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 जो है उसी बेसिस पे है, इसमें केवल डिस्टेंस निकालना और डिस्टेंस से पता करना है। इसमें कुछ और भी जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको पता बताना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। तो मान लीजिए जब सब सारे साइड्स इक्वल हो गए तो निश्चित रूप से स्क्वायर होगा या रोम्बस हो सकता है। तो स्क्वायर और रोम्बस में बाइफर्केशन क्या होगा, तो ये बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए। स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं, रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। अगर बराबर हो गए तो स्क्वायर ही होगा, नहीं बराबर है तो निश्चित रूप से रोम्बस होगा। भाई सारे साइड्स इक्वल हो गए और डायगोनल अनइक्वल हो गए तो रोम्बस, सारे साइड्स इक्वल हो गए डायगोनल भी इक्वल हो गए तो स्क्वायर। अब रेक्टेंगल तो अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स अनइक्वल देन पैरेललोग्राम। तो इस तरह से इन सारी बातों का जो बेसिक्स बातें हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, इफ यू नो यू कैन डू whole of the exercise 7.1. Still if you get any sort of problem, never hesitate to comment and I'll make you understand the same. मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो बस इतना ही आज के लिए, फिर अगले क्लिप में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।